हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो? यस एवरीवन, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? यस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अ इश्यू फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। याद रखना, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक आपको सीए इंटर सीए फाइनल में आने वाला है। छोटे छोटे टॉपिक में, कोई भी बड़े बड़े टॉपिक के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ही घुसेड़ देगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक, इश्यू फॉर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स एंड अदर वन आल्सो। अब ये इश्यू फॉर फीचर री इश्यू, ये सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट मुझे ये पढ़ना पड़ेगा सबसे पहला कि ये शेयर्स होता क्या है। शेयर्स के बारे में पढ़ूंगा तो ये इश्यू फॉर फीचर और रेशियो के बारे में मुझे समझेगा ना। तो पहले मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि शेयर्स होता क्या है। तो याद रखना, याद रखना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। कंपनी का, ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये पूरी कंपनी है। कंपनी को पैसा चाहिए होता है, ये कंपनी का ना टोटल कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल। ये कंपनी का टोटल कैपिटल है। उसमें से हर एक यूनिट, उसमें से हर एक यूनिट में अलग 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 कलर लेता हूं, हर एक अलग कलर लेता हूं। उसमें से हर एक यूनिट, हर एक यूनिट, हर एक यूनिट शेयर्स होता है। नहीं समझा सर, शेयर मतलब क्या? तो शेयर मतलब क्या, अब मैं उसको एक पिक्टोरियल से आपको बताता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, शेयर मतलब क्या, ये भी नहीं समझा। हिस्सा, ये टोटल कैपिटल होता है, कंपनी का ना टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल है। हर टोटल कैपिटल का एक एक हिस्सा होता है जिसका वैल्यू होता है, और एक हिस्से को बोलते हैं शेयर। ना व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, मतलब होता क्या? देखो ध्यान से सुनना, शेयर का मतलब क्या क्या हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल सीएफसी लिमिटेड करके कंपनी है, सीएफसी लिमिटेड करके कंपनी है, इसको है ना 500 करोड़ चाहिए। अब इसके पास है ना दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक के पास जाके लोन ले, या तो वो शेयर होल्ड, या तो वो शेयर मार्केट में जाके पैसा उठाए। ये ऑप्शन उसने कैंसिल कर दिया। अब वो शेयर मार्केट में गया, शेयर मार्केट में गया और शेयर मार्केट में देखा कि बहुत सारी पब्लिक खड़ी है। वो बहुत सारी पब्लिक को उसने बुलाया, बोला कि सभी पब्लिक यहां पे आ जाओ। तो सभी पब्लिक उसकी तरफ आने लगे, और सभी पब्लिक आने के बाद उसने बोला कि आई नीड, कंपनी सीएफसी लिमिटेड बोलता है मुझे 500 करोड़ रुपया चाहिए। पब्लिक ने बोला यस, हम लोग आपको 500 करोड़ देंगे, यस वी विल गिव यू 500 करोड़। तो कंपनी सीएफसी लिमिटेड बोला तो दे दो, दे दो हमको 500 करोड़। तो वहां पे खड़ी हुई पब्लिक ने बोला अगर हम आपको 500 करोड़ देंगे तो आप मुझे क्या दोगे? तो कंपनी बोलता है, कंपनी बोलता है देखो ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी का पूरा मालिक मैं ही हूं, इस कंपनी का पूरा मालिकाना हक मेरे पास है। इसमें से जो जो मुझे पैसा देगा मैं उसको अपने कंपनी का हिस्सा बेचूंगा। ए तू पैसा दे रहा है, ये ले तेरा हिस्सा है, तू पैसा दे रहा है, ये ले तेरा हिस्सा है। एक सी आके बोला नहीं मेरे को ना 3 हिस्सा चाहिए, ये ले 1 2 3। डी बोला मेरे को 2 चाहिए, ले 1, ये ले 2। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो हर एक हिस्सा को बेचा जा रहा, हर एक हिस्से को, वो हिस्से को ही बोलने का शेयर, शेयर नहीं शेयर, उस हिस्से को बोलने का शेयर।
मैं बोलता हूं ऐसा समझने के लिए, शेयर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर गिवन टू द पब्लिक एंटाइटलिंग देम कि यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। समझ में आया? मैं थोड़ा ना स्क्रीन शेयर में थोड़ा ना वीडियो ऑन रखता हूं, नहीं जा, चलो। शेयर मतलब क्या? मैं अपने कंपनी का हिस्सा आपको बेच रहा हूं, आप मुझे पैसा दो। मैं कंपनी का हिस्सा आपको बेच रहा हूं, आप मुझे ना पैसा दो। समझ में आया? आप मुझे ना पैसा दो, पैसा। मैं आपको हिस्सा बेचूंगा, आप मुझे पैसा दो, तो उसको बोलते हैं शेयर। और शेयर बेच के जो पैसा लिया वो कैपिटल हो गया, तो उसको बोलने का शेयर कैपिटल। और जिस आदमी ने वो हिस्सा खरीदा, जिस आदमी ने उसका खरीदा, द पर्सन हु परचेज द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। इसको हर साल हम लोग प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा देंगे, हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा इसको देंगे, और उस प्रॉफिट के हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड। ये पब्लिक, पब्लिक अभी वो पब्लिक नहीं है, अभी वो कौन हो गई? शेयर होल्डर। अभी वो पब्लिक नहीं है, अभी वो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर। तो याद रखना, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना। पहले वो पब्लिक थी, अभी वो पब्लिक नहीं है, अभी वो शेयर होल्डर है। समझ में आ रहा है? उसको पैसे की, कंपनी को पैसे की जरूरत थी, सीए फाउंडेशन लिमिटेड को पैसे की जरूरत थी। उसके पास दो ऑप्शन था कि वो बैंक से लोन ले या शेयर मार्केट में जाके पब्लिक से लोन ले। वो शेयर मार्केट में पब्लिक के पास गया, पब्लिक को बोला कि पब्लिक मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। पब्लिक ने बोला ठीक है हम लोग देंगे 500 करोड़ का, तू मुझे क्या देगा? तो शेयर सीए फाउंडेशन लिमिटेड ने बोला ये कंपनी का पूरा हिस्सा मेरा है, चल इतना हिस्सा मैं काट देता हूं, तुझे दे देता हूं, जा लेके जा। इतना हिस्सा मैंने पब्लिक को दे दिया, और इस हिस्से में हर एक हिस्सा शेयर है, हर एक हिस्सा शेयर है। समझ में आया? हर एक हिस्से को क्या बोलने का? शेयर। जिस आदमी ने शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर बन गया, और उससे लिया हुआ पैसे को शेयर कैपिटल बोलने का। क्या बोलने का? शेयर कैपिटल। वो आदमी शेयर होल्डर है, यानी वो आदमी हमारे कंपनी का ओनर है। हर साल उसका जनरल मीटिंग बुलाने का, वो उसको डिविडेंड देने का, हर साल प्रॉफिट कमाया तो उसको डिविडेंड देने का। दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर भी दो टाइप के होते हैं। अगर इक्विटी शेयर से इशू किया तो इक्विटी शेयर होल्डर, अगर प्रेफरेंस शेयर से इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं बोलूं दो टाइप का इक्विटी शेयर होता है, दो टाइप का शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। मैं इसके टाइप में नहीं जाऊंगा, नहीं, फिर टाइप में जाऊंगा तो मेरे को भटकने जैसा हो जाएगा। इसके बारे में आप अवेयर हो जाओ, इसके बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। समझ में आया? तो मैं इसके टाइप में नहीं जाने वाला हूं। बट मैंने जो आपको बताया वो अंधाधुंध में बताया कि कंपनी मार्केट में जाके पब्लिक को बुलाता है। पहले ध्यान से सुनना, ये समझाने के लिए मैंने आपको फ्लो बताया। अब फ्लो ऐसा होता है, सीए फाउंडेशन लिमिटेड सबसे पहला सेबी के पास जाता है, सेबी से परमिशन लेता है, फिर बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा कि देखो मेरे पास सेबी का लेटर है, आप मेरे शेयर्स को लिस्ट करो। तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फीस भरने के बाद, सेबी में फीस भरने के बाद, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फीस भरने के बाद, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलता है नेक्स्ट दिन हम आपके कंपनी का नाम मार्केट में लिस्ट करेंगे, आप आके देख लेना। तब मार्केट में कंपनी का शेयर लिस्ट हो जाता है। एक बार कंपनी का शेयर लिस्ट हो गया, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन उन लोगों को शेयर्स दे देने का। समझ में आया? उसको प्रूफ के लिए, अब वो शेयर होल्डर प्रूफ मांगेगा, भाई मैं शेयर होल्डर तो मुझे कुछ दो ना, तो आपको हम शेयर सर्टिफिकेट देंगे। क्या देंगे हम लोग आपको? शेयर सर्टिफिकेट। याद रखना, इस शेयर सर्टिफिकेट में दो प्राइस होता है। इस शेयर सर्टिफिकेट में दो प्राइस होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इश्यू प्राइस। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इश्यू प्राइस। ठीक है? शेयर सर्टिफिकेट में दो प्राइस मेंशन होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू शुड बी प्रिंटेड,
सिंपल में याद रखो, टेक्निकली याद रखो, एकदम सिंपल में फेस वैल्यू तो प्रिंटेड होना ही चाहिए। इशू प्राइस भले प्रिंटेड है कि नहीं हो ठीक है, बट फेस वैल्यू अगर प्रिंटेड नहीं है तो तकलीफ में आ जाएगा। मैं आपको ना बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट में समझा रहा हूं, मैं आपको एक्ट के भाषा में नहीं समझा रहा हूं, बिकॉज अभी वो आपको नहीं समझ में आएगा उतना। पहले आप ये कंसेप्ट को समझ लो। शेयर सर्टिफिकेट में दो प्राइस होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। फेस वैल्यू मतलब वो जो शेयर सर्टिफिकेट में प्रिंटेड होता है, इशू प्राइस मतलब वो जो कंपनी प्राइस पे इशू करता है, जो कंपनी प्राइस पे इशू करता है। ध्यान से समझो मैंने क्या पढ़ा है अभी तक। अब मेरे पास कई सारे कंपनी के शेयर्स है, लॉरस लैब का है, फिर एचडीएफसी लाइफ का है। ये कंपनी शेयर्स इशू करती है और कैपिटल रेस करती है और उस कैपिटल से अपने प्रोजेक्ट या वर्क जैसा भी उसको पैसे की जरूरत है वैसा यूज करता है। समझ में आया? तो शेयर सर्टिफिकेट में दो प्राइस होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। फेस वैल्यू शुड बी प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। इशू प्राइस is a price at which the shares are issued by the company। सर कैसे आइडेंटिफाई करने का फेस वैल्यू इशू प्राइस को? आपका ना पूरा लाइफ टाइम का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ। लाइफ टाइम का प्रॉब्लम टीवाई के बच्चों को भी डिफिकल्ट होता है कि फेस वैल्यू कैसे पहचानने का, इशू प्राइस कौन सा होता है। देखो लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at rupees 15 per share। समझो ये लैंग्वेज। अब ध्यान से सुनना, लाइफ टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला ना फेस वैल्यू होता है, उसके बाद ही इशू प्राइस होता है। मतलब मैं बोलूं जिसमें ऑफ होता है ना, ऑफ, ये फेस वैल्यू होता है और जिधर ऐड होता है ना, ऐड, ये इशू प्राइस होता है। मैंने दो वर्ड बोला, सबसे पहला तो फेस वैल्यू होता है, उसके बाद इशू प्राइस होता है। दूसरा मैंने आपको बताया पहचानने का तरीका, ऑफ जो होता है ना, ऑफ वो हमेशा फेस वैल्यू होता है और जो ऐड होता है ना वो हमेशा इशू प्राइस होता है। लाइफ में हमेशा याद रखना, लाइफ में हमेशा याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। हजार इक्विटी शेयर 10 रुपए का है पर इशू किया 15 रुपए में। तो जो ऑफ वर्ड होता है ना वो हमेशा फेस वैल्यू होता है और जो एड वर्ड होता है वो हमेशा इशू प्राइस ही होता है। बोलो समझा कि नहीं समझा, मेरे को बताओ पहले। ये समझ में आया? 100% समझ में आया। जो जो प्राइस होता है ना ऑफ, वो हमेशा फेस वैल्यू होता है और जो एट होता है ना, एट वो हमेशा इशू प्राइस होता है। याद रखना, कंपनी चाहे तो शेयर्स को कैसे इशू कर सकता है। मैं आपको पहले सिंपल नॉलेज दूंगा, सिंपल नॉलेज। ये फेस वैल्यू, इशू प्राइस, इशू डेट। अभी समझना, 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 100 रुपए में इशू किया, मतलब एट पार, मतलब कंपनी ने शेयर पार पे इशू किया। मतलब 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 100 रुपए में इशू किया। अब दूसरा, 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 120 में इशू किया, मतलब एट प्रीमियम। मतलब कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए का शेयर 120 में इशू किया, मतलब 100 रुपए का शेयर है बट कंपनी ने 120 में इशू किया, मतलब कंपनी ने 20 रुपए ज्यादा कमाया। जिधर कंपनी शेयर्स के पीछे ज्यादा कमाती है उसको प्रीमियम बोलते हैं, मतलब शेयर इशूड एट प्रीमियम। 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 70 रुपए में इशू किया, मतलब 100 रुपए के शेयर्स को कंपनी ने 70 रुपए में इशू किया। मतलब कंपनी के लिए 100 रुपए का शेयर है बट कंपनी ने पब्लिक को 70 रुपए में इशू किया, मतलब एट डिस्काउंट।
मुझे बताओ, 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 100 रुपए में इशू किया, मतलब एट पार। 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 120 में इशू किया, मतलब प्रीमियम। कितने रुपए का प्रीमियम? 20 रुपए का। तो 100 रुपए तो फेस वैल्यू और 20 रुपए का प्रीमियम। बट 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 70 रुपए में इशू किया, तो कितना रुपए का डिस्काउंट? 30 रुपए का डिस्काउंट। अब ये तो मैंने आपको जनरल बताया, अब मैं आपको कायदा कानून के हिसाब से बताता हूं। कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकता ना, अलाउड नहीं है। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। 1956 कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकता था, बट अभी से 2013 के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता। सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, मतलब वो इक्विटी शेयर जो अपने डायरेक्टर को दे रहा है, वो शेयर्स वो डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, या ऑलरेडी इशूड है तो वो शेयर्स वो डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। फ्रेश इशू मतलब पहली बार नया कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है, कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है, तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेंगे तो सब लोग यही सोचेंगे कि जो कंपनी का कैलिबर ही नहीं है पैसा रेस करने का, वो भी यही सोचेगा चलना यार कम तो कम में डिस्काउंट में इशू करके पैसा ले लेता हूं पब्लिक से और छू मंतर हो जाता हूं इस दुनिया से। तो इसीलिए कोई भी शेयर्स अभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता एज पर कंपनी एक्ट 2013। मैं यहां पे लिखता हूं, नो शेयर्स कैन बी issued at discount as per company act 2013। as per company act 2013 you cannot issue a shares at discount, मतलब आप शेयर सिर्फ दो ही इशू कर सकते हो, एक पार पे और एक प्रीमियम पे। तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी मैं बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। अभी ना इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि एक्ट में बोला कि इशू नहीं कर सकते, तो तू कैसे इशू कर सकता है? समझ में आ रहा है? तो एक्ट अभी इशू नहीं कर सकता, ऐसा क्लियर कट बोल दिया। तो याद रखो, कंपनी शेयर से ना दो टाइप में इशू कर सकता है। फेस 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में, मतलब पार पे इशू किया, मतलब 100 रुपए का शेयर से 100 रुपए में दिया, तो कंपनी ने सिर्फ 100 रुपया लिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया। बट 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 120 में इशू किया, तो प्रीमियम, कंपनी ने प्रीमियम लिया है। कंपनी का नाम है, मार्केट में नाम है रिलायंस, रिलायंस तो हमेशा शेयर अपना प्रीमियम पे इशू करता है। तो उनका तुम फेस वैल्यू देखो तो उनका फेस वैल्यू हमेशा 10 ही रुपया रहता है, उनका फेस वैल्यू आपको हमेशा 10 ही रुपया मिलने वाला है। समझ में आया? उनका फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपया ही मिलने वाला है। बट वो लोग 400 500 600 कितने भी इशू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये उनके मार्केट शेयर है, मतलब कंपनी को जो प्राइस में चाहिए वो प्राइस में इशू कर सकता है। मतलब फेस वैल्यू के ऊपर कितने भी प्राइस में इशू किया ना, तो डिफरेंस अमाउंट होता है ना, वो प्रीमियम होता है। मतलब कंपनी ने एक्स्ट्रा अमाउंट कमाया, और कंपनी का हक है, कंपनी बोलता है मैं एक्स्ट्रा कमाने का हक है मेरा, मेरा कंपनी का नाम है रिलायंस, बोलेगा मैं क्यों शेयर अपना 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दूं, मैं तो 2000 में दूंगा। दे सकता है वो 10 रुपए का शेयर 2000 में इशू कर रहा है ना, वो मार्केट में प्राइस उसका चालू है 2000, तो 2000 में इशू करेगा वो। अगर उसको लाना है तो फिर से आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको तुम लोग बोलते हो, वो चाहे तो कोई भी प्राइस में इशू कर सकता है, बट डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकता। वो 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में इशू कर सकता है, 2000 में इशू कर सकता है, 20,000 में इशू कर सकता है, बट डिस्काउंट पे तो इशू नहीं कर सकता। मतलब 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में तो इशू नहीं कर सकता। समझ में आया आपको? ये समझ में आया क्या? 100%। ये आपका पूरा शेयर से रिलेटेड डिटेल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको है ना एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल पढ़ाता हूं। एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल पढ़ाता हूं, मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल को कैसे पढ़ने का रहता है, कंपनी के शेयर कैपिटल को कैसे पढ़ने का रहता है। उसके पहले मुझे ना थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा।
अब ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल कैसे पढ़ने का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये सब मिला के होता है, ध्यान से सुनना, अभी आपको पूरा समझना पड़ेगा, ये सब मिला के होता है शेयर कैपिटल, ये सब मिला के होता है शेयर्स। अगर उस शेयर्स का वैल्यू फिक्स कर दोगे तो शेयर कैपिटल, और ये हर एक यूनिट है ना शेयर है। अब मिस्टर ए आके बोला मेरे को है ना, मैं आपके कंपनी को पैसा दूंगा, मुझे 2 शेयर दो, तो ये 2 शेयर मिस्टर ए का। मिस्टर ए बोल सकता है मेरे को पुराना 5 शेयर चाहिए, तो 5 शेयर, ऐसा। तो समझो, एज्यूम करो कि कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर है, मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 10,000 शेयर, और एक शेयर समझो ना, फेस वैल्यू भी हम लोग पकड़ के चलते, उसका फेस वैल्यू 10 रुपए, और कंपनी है ना 10 रुपए में इशू करेगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान के चलो, कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर है, मतलब सब मिला के 10,000 हिस्सा है, 10,000 हिस्सा। एक आदमी 100 हिस्सा भी खरीद सकता है, 50 हिस्सा भी खरीद सकता है, एक हिस्सा भी खरीद सकता है, और फेस वैल्यू 10 रुपए में मैं देने वाला हूं, कोई ज्यादा लेने वाला नहीं, 10 रुपए में देने वाला। प्लेन वैनिला सम्स करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे को तो एक्सप्लेनेशन देने हैं उसका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 10,000 शेयर इशू कर सकता है, ऐसा उसने सेबी से परमिशन ले लिया, ठीक है। तो वो उसका हो गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 10,000 शेयर इशू कर सकता है। कितना शेयर इशू कर सकता है? 10,000। समझा? उसका फेस वैल्यू इशू प्राइस 10 ही रुपया इंटू 10, मतलब टोटल कितना रुपया कलेक्ट कर सकता है अपने शेयर कैपिटल से? 1 लाख। ये समझ में आया? अब कंपनी ने सोचा, कंपनी को मालूम पड़ गया कि मैं 10,000 शेयर से अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकता हूं और पैसा ले सकता हूं, मतलब 1 लाख से ज्यादा में लेने से, मतलब 10,000 शेयर इशू कर सकता है। सिंपल में 10,000 शेयर इशू कर सकता हूं अपने पूरे लाइफ टाइम में, 10,000 शेयर इशू कर सकता है। तो जो लाइफ टाइम का जो कैपिटल होता है ना, उसको ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। इसके ऊपर इशू नहीं करने का, इसके ऊपर कोई शेयर इशू नहीं करने का। एक बार आपका 10,000 शेयर का कोटा खत्म हो गया, आप इसके ऊपर इशू नहीं कर सकते। अमाउंट तो आप कितना भी कलेक्ट कर सकते हो यार, अमाउंट तो आप कितना भी कलेक्ट कर सकते हो। एक शेयर 10 रुपए का, आप 1,000 रुपए में बेचो ना तो भी चलेगा। इसके लिए मैंने अमाउंट का टेक्निक निकाल दिया, उसका फेस वैल्यू मैंने फिक्स रखा, बस, बाकी कुछ नहीं। कंपनी चाहे तो कितना भी पैसा कलेक्ट कर सकता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 10,000 शेयर से इशू कर सकता है। तो वो 10,000 शेयर के ऊपर वो एक भी शेयर इशू नहीं कर सकता। जैसे 10,000 का कोटा खत्म, कंपनी लाइफ में कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकता। नहीं सर मुझे और इशू करना है, तो आपको सेबी को जाके परमिशन पूछना पड़ेगा कि सर मेरा ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा के दो। अगर सेबी बोलता है ठीक है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप तो नहीं कर सकते एक बार ऑथोराइज कैपिटल का कोटा खत्म हुआ तो, ठीक है। अब कंपनी को मालूम पड़ेगा कि मैं तो 10,000 शेयर के ऊपर इशू नहीं कर सकता, मेरे को 10,000 शेयर, चलो मेरे को लिमिट तो मिल गया 10,000 शेयर। अब कंपनी गया मार्केट में और पब्लिक को बोला कि आप मेरे कंपनी का शेयर लो, तो कंपनी ने शेयर इश्यू करना स्टार्ट किया, तो वो हो गया इश्यूड शेयर कैपिटल। तो वो हो गया इश्यूड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं 7,000 शेयर इश्यू करूंगा, तो कितना शेयर अभी तक इश्यू नहीं किया है? 3,000 शेयर उसने इश्यू नहीं किया, उसको बोलते हैं अनइश्यूड शेयर कैपिटल। समझ में आया? तो कंपनी के पास अथॉरिटी कितने का? 10,000 शेयर का। कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी गया मार्केट में और बोला कि मेरे को 7,000 शेयर इशू करना है,
तो 7,000 शेयर मार्केट को 7,000 शेयर मार्केट को निकालने निकल पड़ा। 3,000 शेयर उसने रखा हुआ है, वो अभी उसको इश्यू करने वाला नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 3,000 शेयर को इश्यू करने वाला नहीं है, तो अनइश्यूड हो गया। अब पब्लिक को उसने इश्यू तो किया, अब इश्यू करने के बाद पब्लिक ने सिर्फ 5,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सिर्फ 5,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया, तो कितने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया पब्लिक ने? 2,000 शेयर्स को, उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपको समझ में आया? देखो कैसे बना इश्यूड, क्यों पहला इश्यूड लिखा जाता है, क्यों बाद में सब्सक्राइब लिखा जाता है, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। पहले ऑथोराइज होगा, अथॉरिटी मिल गया, ओके। अब मैंने जाके इतना इशू किया 7,000 शेयर, 7,000 शेयर्स में से पब्लिक ने 5,000 शेयर सब्सक्राइब किया, 2,000 शेयर पब्लिक बोलती है हमको नहीं चाहिए, तो ठीक है वापस आ गया शेयर। मतलब इशू तो किया बट किसी ने लिया नहीं, अंडर सब्सक्राइब हो गया। क्या हो गया? अंडर सब्सक्राइब। सर सातों के 7,000 शेयर्स किया तो फुल्ली सब्सक्राइब। सर 8,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो ओवर सब्सक्राइब। बट हम लोग तो फिलहाल जनरल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर कैपिटल का ऐसा होता है, तो आपने इश्यूड किया 7,000 शेयर, मतलब 7,000 शेयर मार्केट में लेके गए इश्यू करने के लिए, पब्लिक ने 5,000 शेयर खरीदा। अब जिस पब्लिक ने 5,000 शेयर खरीदा, अब उसकी आगे बात करते हैं, बराबर ना। अब इसमें से 5,000 शेयर खरीदा। अब मैंने क्या किया? 5,000 शेयर खरीदा। अब मैंने क्या किया? 5,000 शेयर के ऊपर मैंने 4,000 शेयर पे पैसा मांगा, कॉल्ड अप। मैंने 4,000 शेयर्स पे पैसा मांगा, जिन जिन लोगों ने मेरा शेयर्स खरीदा। तो ऐसे कितने शेयर्स मेरा मार्केट में घूम रहे? 5,000 शेयर, मतलब 5,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए। तो मैंने 5,000 शेयर्स के पीछे 5,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मांगा, सिर्फ 4,000 शेयर्स को पैसा मांगा। मतलब मैंने जिस आदमी के पास शेयर्स है, ऐसे 4,000 शेयर्स उठाए और उनसे मैंने पैसा मांगा। तो 1,000 शेयर्स का मैंने अभी तक पैसा नहीं मांगा, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल होगा। ठीक है, तो 5,000 शेयर सब्सक्राइब किया, मैंने 4,000 शेयर्स पे पैसा मांगा, तो कॉल्ड अप। मांगा तो कॉल्ड अप। अभी तक इनके में मांगा नहीं है, तो मैं बाद में मांगूंगा, तो अभी नहीं है, बाद में मांगूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद पब्लिक ने, देखते हैं, पब्लिक ने पैसा देना चालू किया। पब्लिक ने सिर्फ 3,500 शेयर्स पे पैसा दिया, 3,500 शेयर्स का पैसा आया, तो ये पेड अप कैपिटल। 500 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो ये अनपेड अप कैपिटल। अनपेड कैपिटल जिसको हम लोग सिंपल में बोलते हैं कॉल इन अरियर्स, अनपेड कैपिटल या कॉल इन अरियर्स। इसको सिंपल में एक वर्ड लिख सकता हूं, उसका अपोजिट अनपेड कैपिटल। मतलब इतने शेयर्स पे पैसा दिया ही नहीं, मांगने के बाद भी। बस हो गया, और क्या? आपका पूरा डाउट तो क्लियर हो ही गया इसमें। ये पैसा अभी तक मांगा नहीं है। देखो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, सेबी ने परमिशन दे दिया कि आप 10,000 शेयर के ऊपर कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या किया? मार्केट में 7,000 शेयर लेके गया, मतलब मैंने इशूड कर दिया। 3,000 शेयर मैंने अभी तक इशू नहीं किया, तो फ्यूचर में सोचेंगे हम लोग अनइशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब किया, मतलब 5,000 पब्लिक, 5,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया, मतलब 5,000 शेयर बिक गया मेरा, तो सब्सक्राइब कैपिटल। 2,000 शेयर नहीं बिका मार्केट में लेके जाने के बाद भी, तो अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब 5,000 शेयर्स के ऊपर 5,000 पूरा पैसा नहीं मांगा मैंने, 5,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मांगा। मैंने सोचा 4,000 शेयर्स पे पैसा मांगता हूं, तो कॉल्ड अप कैपिटल। 1,000 शेयर्स पे अभी तक मैंने पैसा मांगा नहीं है, तो अनकॉल्ड कैपिटल। अब 4,000 शेयर्स में पैसा मांगा, तो पैसा देना चाहिए ना पब्लिक को, बट पब्लिक ने 3,500 शेयर्स का ही पैसा दिया, मतलब पेड अप कैपिटल। और 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल इन अरियर्स या अनपेड अप कैपिटल। बोलो समझ में आया क्या? ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको शेयर कैपिटल का दे दिया है। अभी आप मेरे को एक उपकार करोगे, आप ये कॉपी करोगे, यस, ये वाला पार्ट कॉपी करोगे। लिखो, मैं बोलता हूं आपको वही लिखना, लिखो।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहना चाहिए अपने पास। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, total capital of the company is divided into small unit, and each unit is known as share. The person who purchased the share are known as shareholder. He is the owner of the company. He is paid dividend. He is paid with dividend. As a proof of ownership, he is given a share certificate. Share certificate includes the following details. Name of the shareholder, number of shares held, face value, issue price. Face value, issue price. अब नीचे लिखो हाउ टू आइडेंटिफाई द फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस. लिखो ऐसे. हाउ टू आइडेंटिफाई फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस. ये कॉपी करके लो. 1000 इक्विटी शेयर. एज इट इज कॉपी करके लो. हो गया. अब ये वाला कॉपी करो. शेयर्स कैन बी इशूड है. पूरा रेड लाइन वाला भी पूरा. यस, मैं गर्म पानी पी रहा हूं. ठीक है. अब ये कॉपी करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीए इंटर, सीए फाइनल में ये सब कोई पढ़ाने वाला नहीं है. याद रहा ना बात को. ये बराबर से कॉपी करना. ये वाला ठीक है. अब है ना बैलेंस शीट में जब हम लिखेंगे, जब मैं आपको एक सम पढ़ाऊंगा ना बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में लिखने का तरीका ऐसा होता है. ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल. ऐसा होता है. ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल. मतलब ऑथोराइज था, मैंने इसके लिए इशू किया, इशू करने के बाद पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद मेरा हक बनता है तो मैंने कॉल्ड अप किया, कॉल्ड अप करने के बाद पब्लिक ने इतना ही पे किया तो पेड अप. ऐसा होता है. समझ में आया. अब देखो, कंपनी है ना, कंपनी पब्लिक से पैसा है ना एक साथ नहीं लेती है. शेयर्स का पैसा एक साथ नहीं लेती. तो शेयर्स का पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है. शेयर्स का पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है. ठीक है. तो एक होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट,
सपोज 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 कंपनी को है ना, कंपनी का फेस वैल्यू अपन ने डिसाइड कर लिया था 10 रुपया, यही इशू प्राइस है और यही फेस वैल्यू, समझा। कंपनी को कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया, मतलब इशूड एट पार। अब ये कंपनी 10 रुपया ना एक साथ नहीं लेती है, तो वो इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो कैसा इंस्टॉलमेंट है देखो, ये देखो, पहले कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो पैसा है ना, इसको मैं कैसे इंस्टॉलमेंट में लूंगा। ये देखो, पहले मैं 1 रुपया मांगूंगा, फिर 2 रुपया मांगूंगा, फिर 3 रुपया मांगूंगा, फिर 2 रुपया मांगूंगा, 3, 6, 8, फिर लास्ट में 2 रुपया मांगूंगा। मतलब कंपनी डिसाइड किया कि मैं पैसा ना ऐसे कलेक्ट करूंगा। तो क्या किया इसने, कंपनी ने क्या किया, पहला इंस्टॉलमेंट लिया, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का लिया, 1 रुपए का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का लिया, 2 रुपए का। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का लिया, 3 रुपए का। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने का लिया, 2 रुपए का। और लास्ट इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितने का लिया, फाइनल इंस्टॉलमेंट 2 रुपए का। ठीक है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। हर महीना, हर बार है ना शेयर एप्लीकेशन, शेयर वर्ड जोड़ देना, ठीक है, ज्यादा इतना टेंशन में, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है ना उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। जो तीसरा इंस्टॉलमेंट होता है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होता है ना उसको बोलते हैं सेकेंड कॉल मनी। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा ना उसको बोलते हैं फाइनल कॉल मनी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी लास्ट हो सकता है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट ही फाइनल इंस्टॉलमेंट बन सकता है। कंपनी डिसाइड किया कि यही पे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा खत्म कर दो। तो मैंने तो आपको समझाने के लिए 5 इंस्टॉलमेंट लिया है, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर ही सम्स ऐसा सॉल्व करें, ठीक है ना। ये समझा आपको। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे ऐसे पैसा लेंगे। जो पहला इंस्टॉलमेंट लेगा वो एप्लीकेशन मनी होगा, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेगा वो अलॉटमेंट मनी होगा, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट लेगा वो फर्स्ट कॉल मनी होगा, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेगा, जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट लेगा वो सेकेंड कॉल मनी होगा, और जो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट होगा फाइनल कॉल होगा। तो अपने को ये ध्यान से दिमाग में फिट करना है। ये हो जाएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी हो जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकेंड कॉल हो जाएगा, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल हो जाएगा। कॉपी कर लो, चलो फटाफट। ठीक है, अब मैं आपको एक डमी सम्स लेता हूं और ये डमी सम्स में पूरा समझाता हूं। एक डमी सम्स, अब ध्यान से सुनना डमी सम्स में। सीए फाउंडेशन लिमिटेड, एक सेकेंड ना, चलो ठीक है। सीए फाउंडेशन लिमिटेड, सीए फाउंडेशन लिमिटेड ने डिसाइड किया कि उसको 2000 इक्विटी शेयर इशू करना है। 2000 इक्विटी शेयर इशू करना है, ठीक है, 2000 इक्विटी शेयर, ठीक है। और उसने डिसाइड कर लिया है कि उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और वो इशू भी करने वाला है 10 रुपए में। मतलब therefore share issued at par, ये बराबर है। अब वो पैसा कैसे कलेक्ट कर रहा है, तो 5 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करने वाला है।
एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। मैं पूरा लिख देता हूं, पहला समझे ना, पूरा लिख देता, क्योंकि अभी यही से मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं और डमी सम्स लेके जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको जर्नल एंट्री दिमाग में फिट रखना है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करने वाला है, उसके बाद उसने डिसाइड, ये तो डिसाइड किया, ये तो ऐसा ही होता है। फिर उसने अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करने वाला है, उसने बोला है कि मैं 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट करूंगा। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, तो 5 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा कलेक्ट करने वाला है। ध्यान से सुनना अब ये बात को, ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन मनी वो 1 रुपया लेने वाला है, अलॉटमेंट मनी वो 2 रुपया लेने वाला है, फर्स्ट कॉल वो 3 रुपया लेने वाला है, सेकेंड कॉल वो 2 रुपया लेने वाला है, फाइनल कॉल वो 2 रुपया लेने वाला है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसा करके वो 10 रुपया लेने वाला है। कोई डाउट? ओके। अब हमने शेयर इशू किया, हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी अपने को शेयर इशू करना है। एप्लीकेशन 3000 शेयर्स के लिए है, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन 3000 शेयर्स के लिए है। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर, मतलब कंपनी को कितना शेयर इशू करना है? सिर्फ 2000, मतलब कंपनी को सिर्फ 2000 शेयर से इशू करना है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू प्राइस भी 10 रुपया, मतलब पार पे इशू कर रहा है। पर पब्लिक ने एप्लीकेशन 3000 शेयर्स के लिए भेजा। जब पब्लिक एप्लीकेशन भेजेगा, देखो जॉब होता है 1 लाख, बट एप्लीकेशन आते हैं 3 लाख के लिए, ये तो यही बात हो गया। तो एप्लीकेशन तो कितने के लिए पे आते हैं? इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्राइब। मेरे को देना भी 2000 शेयर्स है और एप्लीकेशन भी 2000 शेयर्स के लिए आया, तो उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। मुझे देना है 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन 1500 शेयर्स के लिए आया, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब शेयर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरे को देना है 2000 और पब्लिक ने एप्लीकेशन कितने के लिए भेजा? 3000 शेयर्स के लिए, पर मैं दूंगा 2000, तो 1000 शेयर्स को निराश करूंगा, 1000 शेयर्स को मैं निराश करूंगा। देखो, जब पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा तो साथ में एप्लीकेशन मनी भी तो भेजा। अरे जब पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा तो साथ में एप्लीकेशन मनी भी तो भेजा। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया? 3000 शेयर्स का। एक शेयर्स के पीछे कितना आया? 1 रुपया। तो 3000 शेयर्स के पीछे कितना आया? 3000 रुपया। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला एप्लीकेशन मनी में क्या एंट्री पास करने का, ध्यान से सुनना, फिर बाद में रोना नहीं। बाद में रोना नहीं, ध्यान से सुनना। अरे मेरे को देर, मेरे पास कितने शेयर्स है? 2000। अब बराबर समझ के लो ना, मेरे पास 2000 शेयर्स ही है, मेरे कंपनी का नाम इतना अच्छा है कि पब्लिक ने 3000 एप्लीकेशन भेजा, मतलब कंपनी बोलते नहीं 3000 दो, पर मेरे पास 2000 ही, तो 1000 शेयर्स को मैं निराश करूंगा। बट निराश तो बाद में, पहले एप्लीकेशन तो आने दो। 1 लाख पोस्ट है, 5 लाख पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन आने को कोई रोक नहीं सकता है। 4 लाख लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो पहले एप्लीकेशन तो आने दो। तो पहले एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है मतलब साथ में क्या आया? पैसा आया, पैसा। तो एंट्री क्या पास करोगे पैसा आने का? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया पैसा मेरे को बताओ? पैसा किसने दिया मेरे को? पब्लिक ने दिया, टू पब्लिक अकाउंट। कितना शेयर्स का एप्लीकेशन है मुझे बताओ? इनटू 1 रुपया, मतलब मैं बोलू 3000 रुपया आया। बोलो नहीं समझा, नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? अब ध्यान से सुनना, इतना एप्लीकेशन आ गया, अब मुझे कितना शेयर्स देना है? मुझे तो शेयर्स देना है सिर्फ 2000, तो मैं पब्लिक को शेयर दे रहा हूं। देखो मैं पब्लिक को शेयर्स दे रहा हूं,
पब्लिक अकाउंट डेबिट टू, मैं शेयर्स दे रहा हूं, कितना शेयर्स दूंगा, मेरे को देना ही 2000 शेयर है, 2000 शेयर्स का 1 रुपया आ गया, इसके लिए शेयर्स दे रहा हूं, और 1000 शेयर्स को मैं निराश करूंगा। निराश करूंगा मतलब उनका पैसा मैं वापस दे दूंगा, तो ये पब्लिक को मैं शेयर्स दूंगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 3000 पब्लिक से पैसा आया था, 2000 रुपए का मैंने शेयर्स दिया, मतलब 2000 शेयर 2000 रुपए का दिया, एक शेयर 1 रुपए का ना, एप्लीकेशन मनी 1 ही रुपया आया उसका, और 1000 शेयर्स को मैंने सॉरी बोल दिया। आपको समझ में आया? समझ में आया? बट पब्लिक नहीं लिखना होता है, पब्लिक के जगह पे लिखना होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पब्लिक के जगह पे लिखना होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, पहले पैसा आया, पहले एप्लीकेशन आया, किसने दिया? पब्लिक ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पब्लिक अकाउंट, पर मेरे को देना ही कितना शेयर है? 2000, तो मैं ये एंट्री बता के आपको ये बताना चाहता हूं, ये एंट्री समझा के, कि अगर कंपनी बोल रहा है कि नहीं मैं 2000 शेयर ही इशू करूंगा, मैं किसी को भी प्रोरेटा में नहीं दूंगा, प्रोरेटा मतलब चलना 3000 शेयर्स का एप्लीकेशन आना, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, जिसने 10 मांगा है ना उसको 5 देंगे, अगर ऐसा सबको संतुष्ट है तो वो अलग कंसेप्ट है, बट हम लोग वो नहीं पढ़ रहे अभी, हम लोग प्लेन कर रहे हैं अभी, बेसिक जर्नल एंट्री कर रहे हैं जो हर बार टॉपिक में यूज होगा। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई 3000 एप्लीकेशन है, बट मेरे को 2000 ही देना है, तो 2000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया ले लिया, तो ले लो शेयर कैपिटल, मतलब ले लो शेयर, मतलब पब्लिक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट, बट शेयर नहीं, शेयर कैपिटल। फिर दूसरा 1000 शेयर्स को मैंने बाय बाय किया, आपका पैसा आप ले लो, सॉरी, थैंक यू, आपने नेक्स्ट बार आप एप्लीकेशन डाल देना, और थैंक यू आपने मेरे कंपनी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगली बार भी तो अगर शेयर इशू किया तो लगेगा ना लोग अपने को। ये फर्स्ट एंट्री हो गया। अब दूसरा, एट अलॉटमेंट, अब हम लोग अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। अब मैं हक से मांग सकता हूं, अब मेरे लिए सभी शेयर होल्डर हक से मैं मांग सकता हूं, अब मैं हक से मांगूंगा, यस, और भी तो मैं हक से मांगूंगा, अभी तो कॉलर पकड़ के मांगूंगा। अब मैं पब्लिक को फोन करके बोलूंगा, पब्लिक को मैं फोन करूंगा, नहीं, पब्लिक ने फोन उठाया, बोलो पब्लिक ने फोन उठाया, तो हु इज द रिसीवर ऑफ द कॉल? पब्लिक। अबे डेबिट द रिसीवर, तो पब्लिक अकाउंट डेबिट, पब्लिक को फोन किया, पब्लिक ने उठाया, और मैंने उसको बोला भाई आगे का पैसा भेज 2 रुपया, आगे का पैसा भेज 2 रुपया, क्योंकि अलॉटमेंट मनी 2 रुपए का ना, हाँ, आगे का पैसा भेज 2 रुपया। अब मैं कितने शेयर्स के लिए पैसा मांग रहा हूं? 3000 की 2000? 2000 शेयर्स को मैंने फोन किया, बोला चले आगे का पैसा भेज 2 रुपया, तो पब्लिक ने फोन उठाया, और मेरे को पब्लिक से पैसा लेना है, तो पब्लिक डेबिटर हो जाएगा, तो पब्लिक डेबिट करने का। टू 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 जैसे मैंने मांगा मतलब शेयर कैपिटल तैयार हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मांगा मतलब शेयर कैपिटल तैयार हो गया। कितना शेयर? 2000 शेयर। कितना रुपया मांग रहा हूं? 3 रुपया। मैं बोलू 6000 रुपया दे दो, बोला चलिए 6000 रुपया दे। पब्लिक ने लिखने का, वो इंस्टॉलमेंट का नाम लिखने का पब्लिक ने लिखने का, वो इंस्टॉलमेंट का नाम लिखने का, यानी मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पब्लिक ने पैसा भेजा मतलब पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पब्लिक अकाउंट, पब्लिक ने लिखने का, वो इंस्टॉलमेंट का नाम लिखने का। मतलब जब भी तुम पैसा मांगते हो तो शेयर कैपिटल तैयार होता है, अमाउंट ड्यू होता है। समझ में आया? 6000। एज्यूम करो कि सब लोग ने पैसा दिया, किसी ने कॉल इन अरियर नहीं किया, वो कंसेप्ट हम बाद में पढ़ने वाले। बोले समझा क्या? तो मैं आपको एंट्री पढ़ा रहा हूं कि एंट्री आता है अलॉटमेंट में, ये एंट्री पास करने का, तो इतना कि मैं अमाउंट के साथ पढ़ा रहा हूं, बस ये अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। अब
अलॉटमेंट के बाद हम लोग कौन सा कॉल करने वाले हैं? फर्स्ट कॉल। सबसे पैसा आ गया। अब मैं फर्स्ट कॉल कर रहा हूं। फर्स्ट कॉल मतलब चले, फिर से चले, मेरा हक बनता है, चले फोन उठा। फोन उठाया, पब्लिक ने फोन उठाया। पब्लिक ने फोन उठाया तो इज द रिसीवर ऑफ द कॉल पब्लिक, यानी पब्लिक से पैसा लेना है, और लेना मतलब वो डेटर है, डेटर मतलब डेबिट। तो पब्लिक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पब्लिक नहीं लिखने का। फर्स्ट कॉल, जब भी हम लोग कॉल करते हैं तभी शेयर कैपिटल तैयार हो गया रहता है। मैंने बोला चले 2000 शेयर्स पे कितना रुपए भेज, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है देखते हैं ना ऊपर, क्या तकलीफ है देखने में। 3 रुपए भेज रहे। मैंने गलत लिखा। अलॉटमेंट मनी 2 रुपए का था। अलॉटमेंट मनी 2 रुपए का था। 2 रुपया, सॉरी सॉरी, अलॉटमेंट मनी है ना 2 रुपए का था। 2 रुपए का था, सॉरी। हाँ, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल भेजा, चले 3 रुपया भेज, पब्लिक ने भेजा। भेजा नहीं है अभी तक, तैयार हुआ है, मतलब मेरा 6 रुपया पैसा लेना बनता है, 6000 रुपया लेना बनता है। पब्लिक ने पैसा भेजा। पब्लिक बोलती है लो बैंक, तो मेरे को पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। 6000 रुपया आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस 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 यस। दूसरा, फर्स्ट कॉल हो गया। अब मैं कुछ दिन के बाद फोन करूंगा, बोलूंगा ये सेकंड कॉल भेज। सेकंड कॉल बोलेंगे ए चले सेकंड कॉल भेज, चल फटाफट। तो पब्लिक ने फोन उठाया, मतलब सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है ना? अभी तो बात सिर्फ 2000 शेयर्स का होगा। और सेकंड कॉल में कितना मांग रहे मैं? सेकंड कॉल में मैं 2 रुपया मांग रहा है। 2 रुपया, चले 2 रुपया बेच। 4000। 4000 समझ में आया? पैसा पब्लिक ने भेजा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड, मतलब टेम्पररी अकाउंट। वो ये जो होता है ना, सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये जो अकाउंट है टेम्पररी अकाउंट है। 4000। 4000 समझा बात को? अब नेक्स्ट वाला सेकेंड कॉल के बाद आता है एट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मैंने बोला चले शेयर होल्डर सब, अभी तक सब बराबर गया, फाइनल कॉल का पैसा भेज। तो पब्लिक ने पैसा भेजना चालू किया। पब्लिक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल तैयार हो जाता है। कैपिटल हमेशा तैयार हो जाता है। तो 2000 शेयर्स पे 2 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया ही है। 4000। 4000 पब्लिक ने पैसा भेजा, मेरे को पैसा मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। 4000। 4000 समझा क्या? ये है अभी तक आपका जर्नल एंट्री। यस, और ये मैंने आपको पूरा डमी सम्स में लेके समझा दिया है। समझा? मतलब मैं आपको बोलूं, सिर्फ फर्स्ट एंट्री है ना एप्लीकेशन का है, जो ऐसा है। देखो जरूरी नहीं कि रिफंड होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग सोचेंगे उसमें, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। बट बाकी जो अलॉटमेंट्स है ना, सब एंट्री सेम ही है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सब में सेम। फर्स्ट में कैसा होता है ना, फर्स्ट में अपने को एप्लीकेशन आता है। अब समझे ना, फर्स्ट में ना अपने को ना एप्लीकेशन आता है। तो जब एप्लीकेशन आता है तो अपने को वही करना पड़ेगा। अब समझे ना, फर्स्ट में क्या होता है ना, अपने को एप्लीकेशन आता है, तो आता है तो अपने को वही करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो चलो कॉपी कर लो। उसके बाद और एक सम लेने का जिधर मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में समझाने का। सिक्योरिटी प्रीमियम है भगवान। देखो ठीक है। अब चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पढ़ाता हूं जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह आता है, और उसी में मैं आपको, ये प्लेन एंट्री हुआ, ठीक है ना। ये प्लेन एंट्री मतलब ये तो जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सीए फाउंडेशन लिमिटेड, ठीक है, सीए फाउंडेशन लिमिटेड 2000 शेयर उसको इश्यू करना है। फेस वैल्यू 10 रुपया है और इश्यू कर रहा है 15 रुपए में। यस माय डियर स्टूडेंट, इश्यू कर रहा है 15 रुपए में। मतलब देयरफॉर एट प्रीमियम, अब कितने रुपए का प्रीमियम? 5 रुपए का, बराबर ना। ज्यादा में इशू कर रहा है। अब उसने डिसाइड कर लिया कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसने डिसाइड कर लिया 1 2 3 2 2 +5। समझ में आया? मतलब ये टोटल कितना हो गया? 7। देखो 7। सर क्यों यहाँ पे आपने 7 लिया? द रीजन इज, यहाँ पे ना इंक्लूडिंग प्रीमियम बोलता, मतलब वो जो 5 रुपए ना इसके अंदर इंक्लूड है। तो अपना काम है, टोटल कितना हो गया? 15 हो गया ना, मैच हो गया ना इश्यू प्राइस से। हमेशा इश्यू प्राइस से मैच करने का इसको। ये कितना हो गया? 9 10 11 12 13 14, ये 10 12 13 14 15 हो गया ना। अब इतना आपको समझ में आया? अब एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स।
एप्लीकेशन 3000 शेयर्स के लिए है, अभी इसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो एप्लीकेशन 3000 शेयर्स के लिए है, तो 3000 शेयर से रहना। अब ध्यान से सुनना, ये जो 7 रुपया है ना, 7 रुपया, इसको ना दो पार्ट में, ये ऑलरेडी 1 रुपया फेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू, ये भी फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू नहीं है, इसके अंदर फेस वैल्यू छुपा है, तो इसका दो पार्ट करने का, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 5, तो फेस वैल्यू 2। हमेशा ऐसा करने का, हमेशा, ऑलवेज करने का। फेस वैल्यू हमेशा, जिसके अंदर प्रीमियम छुपा है ना, उसके फेस वैल्यू बाहर निकालने का, क्योंकि शेयर्स कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आना चाहिए। और यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करा है, कभी सेकंड कॉल में इशू करा है, कभी सेकंड कॉल में। ठीक है, अब चलो तैयारी करते हैं। पहला, एट एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन आ रहा है, आने दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, तो 3000 शेयर्स के लिए आ गया ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3000 शेयर्स का 1 रुपया आ गया, मतलब 3000 रुपया आ गया। बट मेरे को देना ही 2000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स को मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब 2000 शेयर्स का 1 रुपया मैंने उनको शेयर देने का तैयारी किया, 1000 शेयर्स को मैं सॉरी बोलने वाला, मतलब उनका पैसा वापस दूंगा और बोलूंगा नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा प्लीज। तो 3000 उनसे आया था, 2000 शेयर्स दे दिया, 1000 सॉरी बोल दिया। अब आगे से जो बात होगा वो 2000 शेयर्स के ऊपर ही बात होगा, ठीक है। चलो, अब एट अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट का एंट्री बोलो। पहले अमाउंट ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 2000 शेयर्स का 2 रुपया, मतलब 4000। अब पब्लिक ने पैसा भी दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। तो 2000 शेयर्स के पीछे 2 रुपया मिल गया, बराबर है। अब नेक्स्ट वाला, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब एट फर्स्ट कॉल, एट फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में मैंने शायद 3000 रुपया मांगा है, मतलब 6000, देख लो एक बार। और पब्लिक ने पैसा भी दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, तो 2000 शेयर्स पे 3000 यानी 6000 मिल गया, बराबर है। अब फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल का पैसा मांगना चालू किया, और कंपनी ने, मतलब सीए फाउंडेशन लिमिटेड, हम लोग सीए फाउंडेशन लिमिटेड है, सीए फाउंडेशन लिमिटेड ने सबको याद दिलाया, याद रखियो प्रीमियम भी अभी देने का है आपको। तो देखो, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है,
कंपनी 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, लेना चाहिए 2 रुपए, 5 रुपए एक्स्ट्रा मतलब लेना चाहिए 10 रुपए, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है ना। हम लोग कंपनी, हम लोग के लिए तो प्रॉफिट है। तो देखो 2000 शेयर, 2000 शेयर, हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू लिखने का, मरते दम तक याद रखना। शेयर और डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू लिखने का, शेयर और डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू लिखने का। तो शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपया है, शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपया है और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपया है, मतलब 4000 और 10,000, टोटल हो गया 14,000 और मिल गया पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल अकाउंट, 10,000 मिल, 14,000 मिल गया। समझा क्या? जो सेकेंड कॉल में आता ना वो अमाउंट लिखने का। लास्ट में फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में कोई सिक्योरिटी पे एक ही बार सिक्योरिटी प्रीमियम लेता है रे। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 इंटू 2 रुपया, तो ये आएगा 4000। अब क्या, पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट 4000। इसके लिए मैंने हर बार ब्रैकेट में लिखना आदत रखा है। देखो अब सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपको समझ में आया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताता हूं, पहले इतना तो समझ लो, ये पक्का समझ में आया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड कॉल पे ले, वो कहीं पे भी ले सकता है, वो अलॉटमेंट में भी ले सकता है। अगर अलॉटमेंट पे लेगा तो एंट्री क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री फिक्स है बैंक का। अभी फर्स्ट कॉल पे लेगा तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर समझो उसने फाइनल कॉल में लेने का सोचा है तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब शेयर कैपिटल के सामने ही सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। या सॉरी, ये समझा आपको, शेयर कैपिटल के सामने ही सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगा, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगा। क्या आपको ये समझा? अगर ये समझा है तो मैं आपको कॉल इन अरियर फोर फीचर वाला पढ़ा सकता हूं, नहीं तो नहीं पढ़ा सकता। तो इसके लिए मैं बेसिक सम्स पहले ले रहा हूं, इसके बाद जो सम्स लूंगा ना वो सिर्फ आपको है ना ऐसे मस्के की तरह सॉल्व करना है। मैं रियल में बोल रहा हूं, टाइम नहीं लगेगा उसमें। एक 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 बता दो, एक एक पहले एक एक एंट्री पहले खत्म करो ना। हो गया, कोई डाउट? खत्म। जो आपका जो मेन तकलीफ था वो खत्म हो गया। अब मैं आपको शेयर फॉर फीचर अगला पढ़ा सकता हूँ, बट वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो अलग से पढ़ाना चाहता हूँ मैं, कि जहाँ पे कॉल इन अरियर होता है, कॉल इन अरियर होने के बाद शेयर फॉर फीचर होगा, तो एकदम वो एकदम यार एकदम इंटरेस्टिंग वाला है, तो उसको आराम से पढ़ने का। पहले इतना ये प्रैक्टिस करो, पहले इतना बरोबर से प्रैक्टिस करो, बराबर से समझ में आ रहा है, पहले इतना बरोबर से प्रैक्टिस करो आप।
उसके बाद वो हम लोग आगे का पढ़ेंगे, डोंट वरी, वो सब हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।